भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेके आए हैं। गुरु भाई बहन, कथा को आप पूरा सुनिएगा। अगर कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी गुरु भाई बहन के बीच हम कथा की शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, 4 बेटा था और 1 सास थी और 4 बहुएं थी। गुरु भाई बहन चारों बहू मिलजुल कर रहती थी और सास की सेवा सत्कार किया करती थी। गुरु भाई बहन, सास जो थी बेचारी, वो प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव की पूजा भक्ति क्या करती थी, तो उसके साथ साथ उसकी सारी बहुएं जो थी वो भी भगवान शिव की पूजा आराधना करती थी। गुरु भाई बहन दिन प्रतिदिन पांचों यानी सास और 4 बहू सब मिल कर के भगवान शिव की भक्ति क्या करती थी। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी एक पड़ोसन आई घरे और कहती है कि सुनिए जरा, आपकी चारों पुतौह आप खुद जो है कि भगवान शिव की पूजा भक्ति क्या करते हैं, इससे आपको क्या फायदा होता है, बताइए मुझे। गुरु भाई बहन, सास थी जो मुख्य थी, घर का मुख्य थी, कहती है कि भगवान शिव की पूजा भक्ति हम अपने फायदे के लिए नहीं करते हैं। हम सिर्फ भगवान शिव की भक्ति आराधना श्रद्धा भाव से करते हैं और देवाधिदेव महादेव को स्मरण करते हैं। जब महादेव हमें इतना सुंदर तन दिया है, मन दिया है, तो इस मन में महादेव की थोड़ा अंश अगर जाग जाए तो कल्याण हो जाती है, जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इसलिए हमारे मानव तन में सब कुछ जब सुंदर होता है तो भगवान का गुणगान बखान भी होना अति आवश्यक है। इसलिए हम भगवान शिव की भक्ति करते हैं, अपने फायदे के लिए कोई भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। इसलिए आज से आप जो मुझे बोले, आप ऐसा वाणी नहीं बोलिएगा। हम पूजा भक्ति करते हैं तो आप भी कीजिए, आप भी महादेव को गुरु बना लीजिए, महादेव की पूजा भक्ति कीजिए। तो गुरु भाई बहन, पड़ोसन जो थी उसको बुरा लग गया कि ये झूठ बोलती है, हमसे झूठ बोलती है और मुझे सजेशन देती है, बिना मतलब कि ये समय बर्बाद करती है और मुझे भी करने को कहती है, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। गुरु भाई बहन, अब जो पड़ोसन थी वो समय ना गवाते हुए चल गई। हमको जो वो राह दिखा रही है कि भक्ति के मार्ग पे चलो, ऐसा तो हम कभी नहीं करेंगे और ना ही उसको भी करने देंगे। इसलिए हम उसके चारों बहुओं में और सास में दरार पैदा कर देंगे ताकि वो भी भगवान शिव की भक्ति ना करे और शिव गुरु महादेव का चर्चा भजन छोड़ दे। गुरु भाई बहन, अब बेचारी जो थी पड़ोसन, वो एक दिन आई फिर से, अब बोली, चारों बहुओं के पास आके बैठी, बोलती है कि सुनो बहुएं सब, तुम्हारी जो सास है वो प्रतिदिन महादेव की भक्ति करती है और तुझे भी करने को कहती है। इसलिए जैसा हम कहते हैं मेरी बात को मानो, भगवान की भक्ति छोड़ दो और सास को ही करने दो। और धीरे धीरे समय बीते तो उसको खाना पानी कुछ भी नहीं देना, फिर देखना वो कैसे भगवान की भक्ति करती है। अगर भगवान की भक्ति करती है तो देखना ये भी कि भगवान उसको भोजन देते हैं या नहीं। गुरु भाई बहन, अब क्या हुआ कि चारों बहू बोलती है कि हम ऐसा अपनी सास के साथ
नहीं करेंगे। हम नहीं कर सकते ऐसे गलतियाँ, क्योंकि महादेव रुष्ट हो जाएंगे, और महादेव रुष्ट हो जाएंगे तो सास को तो पहले नहीं कुछ करेंगे, सबसे पहले मुझे करेंगे, मुझे हानियाँ होंगी, क्योंकि गलतियाँ तो मैं करूँगी, इसलिए झेलना तो मुझे ही पड़ेगा। गुरु भाई बहन चारों पुतह बोल रही थी। तभी क्या हुआ कि वो सोच ली पड़ोसन कि मेरा दाल नहीं गलने वाला है, इसलिए आज तो यहाँ से चलते हैं। गुरु भाई बहन दूसरा दिन बीता, फिर वो पड़ोसन आई, दरार पैदा करने का फिर से वो प्रयास की। कहती है चारों पुतों को कि सुनो बहुए सब, तुम अपनी सास को भोजन मत दो, फिर देखना भगवान की जो भक्ति करती है, सच में अगर भगवान होंगे तो सास की भूख मिटा देंगे महादेव ही, और तुझे तो बनाने का कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा। इसलिए जैसा कहते हैं वैसा करो। गुरु भाई बहन अब क्या हुआ कि चारों पुतों में 3 पुतों बोलती है नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे अपनी सास के साथ, नहीं तो महादेव मुझे पाप लिखेंगे, मेरी गलतियों का मुझे सजा देंगे। पर गुरु भाई बहन उसी के विपरीत छोटी जो बहू थी कहती है हम भी महादेव की शक्ति को देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि इतना दिन से हम भक्ति भजन करते हैं तो महादेव मेरे ऊपर सहाछत है कि नहीं, महादेव सच में है कि नहीं। गुरु भाई बहन अब छोटी बहू कहती है पड़ोसन से कि सुनिए अम्मा जी, आप जैसा कहते हैं वैसा हम अपनी सास के साथ करेंगे, फिर हम भी महादेव की शक्ति को तो देखना चाहते हैं। गुरु भाई बहन अब क्या हुआ कि पड़ोसन का दाल गल गया, यानी छोटी बहू उनकी बातों में आ गई। गुरु भाई बहन अब क्या हुआ कि वो पड़ोसन वहाँ से चल गई। जब पड़ोसन चल गई तो तीनों पुतौह और सास भगवान शिव की भक्ति करती थी। तभी क्या हुआ कि छोटी बहू को बोलती है सास कि बहू, तीनों गोतनी जाती है तुम्हारी, चर्चा भजन करती है मेरे साथ, तू क्यों नहीं जाती है? तो कहती है माँ जी हम चर्चा भजन आज से नहीं करेंगे, इतना दिन चर्चा भजन किए ना, अब हम नहीं करेंगे। गुरु भाई बहन सास कहती है कि बहू ठीक है, तुम चर्चा भजन में नहीं जाती है ना, तो घर में ही महादेव को स्मरण किया कर लिया करो, 3 सूत्र का पालन कर लिया करो। तो गुरु भाई बहन बोलती है छोटी बहू कि नहीं माँ जी, अभी हम कुछ भी महादेव की नाम तक भी नहीं ले सकते हैं, हम बहुत हैरान हो गए हैं, अंदर से परेशान हो गए हैं, इतना दिन भक्ति पूजा आराधना किए, अब किया नहीं जा रहा है, थोड़ा समय के लिए हम ब्रेक लगा दिए हैं चर्चा भजन पर। गुरु भाई बहन सास को बुरा लग गया और जो 3 बहुएं थी उसको भी बुरा लग गया। वो अपनी गोतनी को समझाई, तीनों बहू अपनी छोटी गोतनी को समझाई कि सुनो मेरी बात, ऐसी बानी नहीं बोलो, महादेव रुष्ट हो जाएंगे और तुम्हारी गलतियों का सजा महादेव तुम्हें जरूर देंगे, इसलिए अपने आप को संभालो, सही मार्ग पे चलने का प्रयास करो, दूसरे के बातों में आके तुम ये गलत कदम उठा रही है। गुरु भाई बहन अब छोटी बहू को तीनों बहुओं के साथ भी, यानी तीनों जो गोतनी थी उनके साथ भी उसको नहीं पटने लगा, उसकी बातों को उनको बुरा लग गया। तब गुरु भाई बहन कहती है कि अब तो अपनी सास के साथ साथ तुझे भी हम मजा चखाएंगे। गुरु भाई बहन अब क्या करती थी छोटी बहू, घर का
कोई भी कार्य नहीं करती थी। खाना भोजन जो बनाई वो थोड़ा ही बनाती थी, और जो थोड़ा भोजन बच भी गया उसको छुपा कर रख दिया करती थी। ना तो वो सास के लिए रखती, ना ही वो अपनी गुतनी के लिए, और ना ही वो अपने बच्चे के लिए, और ना ही वो अपने पति के लिए। गुरु भाई बहन भोजन कर लेती, छुपा के रख देती और ऐसे घूमने उमने चल जाती। इस प्रकार से समय बीता। दिन प्रतिदिन उसका चाल व्यवहार बिगड़ता जा रहा था। गुरु भाई बहन सास बोलती कि बहू थोड़ा पानी दे दो, तो बहू बोलती माँ जी आपके बुढ़िया हो गए हैं, उठा के एक लोटा पानियों नहीं पी सकते हैं, हम आपकी की नौकरानी हैं जो आपको पानी देंगे लाकर, आपको खाना देंगे लाकर, हमसे कुछ नहीं होगा, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। गुरु भाई बहन इस प्रकार से छोटी बहू सबके साथ पेश आती थी, सबको कटु वचन बोलने लगी। जो गोतनी थी वो भी कुछ कहती तो उसको भी जरल जवाब देती, अपना पति को भी देती, अपने जो बच्चे थे उसको भी वो खाना पीना कुछ नहीं देती। गुरु भाई बहन अब छोटी बहू कुछ भी नहीं करने लगी, वो खुद से खाना भी नहीं खाती, ना ही वो अपना खुद का कपड़ा धोती, आलसी होते गई। गुरु भाई बहन आलस के कारण धीरे धीरे उसका हर कार्य, अब तीनों बहुएं जो थी वो करती थी, छोटी बहू का हर कार्य धर्म कर्म अपना निभा रही थी। धीरे धीरे समय बीता। गुरु भाई बहन छोटी बहू को घना घोर अब वो बीमारी से पीड़ित हो गई, क्योंकि गुरु भाई बहन दिन रात वो अपने चेहरे पे मसाज करवाती, इरिम क्रीम पाउडर लगाती, उसका चमड़ी में जो है एकअप मेकअप कराने के चक्कर में कैंसर हो गया। गुरु भाई बहन उसको बड़ा सा बड़ा बीमारी घेर लिया और उसका शरीर का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। गुरु भाई बहन कहा जाता है ना कि अगर आप कोई भी कार्य नहीं करते हैं तो कम से कम टहलना जरूरी होता है। वो अब एक भी कार्य नहीं करती थी, खुद का भी कार्य नहीं करती थी, जिसके कारण वो अब कहीं का ना रह गई, नहीं चलने के लायक, नहीं बैठने के लायक, और नहीं वो सोने के लायक। गुरु भाई बहन हर पल कचोटते रहती थी, अपना शरीर से कचोटते रहती थी, कभी इधर पलटती कभी उधर लौटती। अब उसको सगर से बीमारी पकड़ लिया, धर लिया, वो कहीं का ना रह गई, उसका वजन भी बढ़ गया। गुरु भाई बहन अब डॉक्टर वैद्य उसका पति दिखाया, उसकी सास बहुए जो थी बेचारी गोतनी सगर दिखवाई, बल्कि उसका इलाज नहीं ले रहा था, सही सक्सेसफुल इलाज ही नहीं हो रहा था, क्योंकि गुरु भाई बहन डॉक्टर बोल दिया कि ये आलस के कारण इसको सबसे ज़्यादा बीमारी जकड़ लिया है, और चिंता जो करती थी, दुष्ट भावना ईर्ष्या के कारण इसके मन में और सारी बीमारियां पैदा ले ली है। तो गुरु भाई बहन सास बोली डॉक्टर से कि हे डॉक्टर साहब अब कैसे होगा, मेरी जो बहू है वो कैसे ठीक होगी। सब कोई हाथ जोड़ के बोलने लगे। तब डॉक्टर बोले कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हम जितना हो सके प्रयास करना वो कर चुके हैं, वो कुछ भी हेस नेस नहीं होता है, अब तो सब भगवान के ही हाथ में है। गुरु भाई बहन तब क्या था, सास बेचारी, तीनों बहुएं बेचारी, उसका पति बच्चा सब महादेव के मंदिर दौड़े और महादेव को पूरा पूजा पाठ धूप अगरबत्ती जलाने लगे, महादेव के ध्यान में लीन हो गए। इधर जो बेचारी बहुएं थी छोटी वाली तड़प रही है, इसको बचाने वाला तो अब भगवान महादेव ही थे, क्योंकि वो चर्चा भजन भी छोड़ चुकी थी। कहते हैं ना गुरु भाई बहन, कर भला तो हो भला,
कर बुरा तो हो बुरा। वही बात है कि वो किसी का भलाई नहीं करती थी तो खुद का भी नहीं करती थी, जिसके कारण वो आलस के चक्कर में, ईर्ष्या के चक्कर में हर तरह से बीमारियों से जकड़ गई और वो पीड़ित हो गई, दुख को झेल रही थी। अब दुख के अलावा उसके साथ कुछ भी नहीं था, सब महादेव की दया। महादेव की दया होगी तो उसका हर दुख दर्द छूट जाएगा। गुरु भाई बहन, सास बेचारी महादेव से कहती है कि हे भोलेनाथ महादेव शिव गुरु हमारे, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, तीनों लोकों के देवता प्रभु महादेव, आप तो पूरे तीनों लोकों के मालिक हैं। आपकी एक एक कण से ये पूरी पृथ्वी बनी है और सारा जीव जंतु बना है, सब कुछ बना है। इसलिए हे प्रभु, आपकी इतनी श्रद्धा से, भक्ति से पूजा अर्चना किए, कभी कुछ नहीं मांगे। हे भोलेनाथ, आज हम झोली अपना अचरा फैला के आपसे कामना करते हैं, आपसे विनती करते हैं, मेरी बहू जो है छोटी वाली, उसकी स्वास्थ्य को ठीक कर दीजिए प्रभु। गुरु भाई बहन, इस प्रकार से महादेव से वो विनती प्रार्थना करने लगी। जब करने लगी तो खूब रोती बिलखती बोलती महादेव से। तब गुरु भाई बहन, महादेव मैया पार्वती उसी मंदिर से होकर भ्रमण करने आए थे तो जा रहे थे। जब उसके पूरे परिवार को रोने का आवाज मैया पार्वती के कान में पड़ी तो मैया पार्वती वहाँ रुक गई और कहती है कि हे भोलेनाथ प्रभु, आपके जो भक्त हैं वो बड़ा ही कष्ट में हैं, विपदा में हैं, उनकी परेशानियों को आप समझिए और उसकी समस्याओं का निदान कीजिए। गुरु भाई बहन, महादेव कहते हैं कि इनकी जो प्रॉब्लम है वो हम सब जानते हैं। गुरु भाई बहन, तब जाकर के महादेव कहते हैं कि सुनो मेरी बात, वो अपनी खुद की गलतियों के कारण आज वो जूझ रही है, परेशानियों से जूझ रही है, परेशानी में है, प्रॉब्लम में है और बीमारी से ग्रसित है। उनकी कोई इलाज नहीं हो सकती है, उनकी तो तब इलाज होगी, वो तब सही होगी जब मेरी भक्ति फिर से वो करेगी, वो भी श्रद्धा से, मन से, तन से और लगन से। गुरु भाई बहन, मैया पार्वती बोली कि हे प्रभु, उसका तो दिमाग भसिया गया है, बाकी उनकी जो सास है और उनकी जो बहुएं हैं और साथ में उसके पति हैं, सब सच्चे मन से आपकी भक्ति आराधना किए हैं, तो आप उनको दर्शन दीजिए और उसे आप समझाइए, बोलिए। तब गुरु भाई बहन महादेव मैया पार्वती की बात को मान लिए और उनकी जो सास थी उसे दर्शन दिए। बोले महादेव कि सुनो, आंखें खोलो, रो मत, चिंता मत करो। गुरु भाई बहन, सास बेचारी महादेव के शरण में लौट गई और महादेव से कहती है, प्रभु आप हमारी बहू को बचा लीजिए प्रभु, नहीं तो हम अपना जान तो दे ही देंगे, बाकी इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका पति है, उसका क्या होगा, पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। हे भोलेनाथ प्रभु शिव गुरु महादेव, आपकी सच्चे मन से भक्ति किए हैं, कभी कुछ नहीं मांगे हैं। आज हम अपनी बहू के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, उसे सही राह पे चलने का प्रयास, उसे सही मार्ग पर चलने का दिशा उसे दीजिए प्रभु और दिखाइए, उसे सही मार्ग पर चलने का दिशा दिखाइए प्रभु, साथ ही उसके स्वास्थ्य को ठीक कर दीजिए प्रभु। गुरु भाई बहन, अब महादेव कहते हैं कि चिंता नहीं करो, तुम्हारी बहू सही हो जाएगी, ये लो चरणामृत और जाकर के अपनी बहू को दे देना मुंह में और बोलना नमः शिवाय का जाप करने। गुरु भाई बहन, सास चरणामृत ली, महादेव दिए
और लेकर अपनी बहू के पास फिर से अस्पताल गई। जब गई तो अपनी बहू के मुंह में डाल दी। बोली, बहू नमः शिवाय का जाप करो, देखना महादेव की दया से बहुत ही जल्द तुम ठीक हो जाओगी। गुरु भाई बहन बहू के मुख में देते ही अब बहू बहुत ही दुखी थी, चिंता में थी, तो महादेव को वो याद करने लगी, महादेव का स्मरण करने लगी, नमः शिवाय का जाप करने लगी मन ही मन। उसके साथ साथ उसकी बहू, उसके साथ साथ सास की जो बहू तीन थी वो भी करती है और उसका पति भी। धीरे धीरे जब 108 बार नमः शिवाय का जाप करने लगी तब उसकी बहू बहुत ही स्वस्थ हो गई, पहले जैसा हो गई। डॉक्टर सब भी अचंभित में पड़ गए, कितना इलाज कराएं, इतना सब कुछ कराएं, कुछ भी हेस नहीं हुआ और ये अचानक से कैसे ठीक हो गई। तो गुरु भाई बहन सब कोई आश्चर्य में पड़ गए। तब वो सास बोली कि सब महादेव की दया है, महादेव मुझे दर्शन दिए और महादेव ही चरणामृत दिए, उसी के पीने से मेरी बहू सच्चे मन से नमः शिवाय का जाप की तो आज सही हो गई है। गुरु भाई बहन अब बहू को भी दुख होना चालू हो गया, जो गलतियां की थी उसका पश्चाताप करने के प्रयास में गुरु भाई बहन अब बहू को भी मन में ऐसा लगने लगा कि हम शिव गुरु महादेव का अपमान किए, गलत मार्ग को अपनाए, आज मुझे ही मेरी गलतियों का सजा मिला। और वो जो पड़ोसन थी वो तो दुख में हमको डाल ही गई, बाकी आज से हम प्रण लेते हैं किसी की बातों में नहीं आएंगे और अपने कर्म पे भरोसा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। गुरु भाई बहन अब उसको अपने गलतियों के ऊपर एहसास हुआ और पश्चाताप की। गुरु भाई बहन वो भगवान की भक्ति आराधना अपनी सास के साथ तन मन से पहले जैसा करने लगी तो उसका पूरा परिवार सही हो गया। गुरु भाई बहन कहते हैं जो डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए, जो वैद्य नहीं कर पाए, जो ओझा नहीं कर पाए, बाकी महादेव है दया के सागर प्रभु हमारे, तीनों लोकों के देव। अगर आप उनकी भक्ति सच्चे मन से हृदय से करते हैं तो महादेव आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे और आपकी हर दुख को दूर कर देंगे। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव। गुरु भाई बहन अगर आपको ये कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय शिव गुरु, जय